बहुत ही क्रिस्पी रसीली मज़ेदार इमरती माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। और आप माशाल्लाह इसकी लुक देख सकते हैं। अगर इतनी अच्छी तरह से आपसे ना बने तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी जलेबी की एक किस्म है और जलेबी सीधी हो ये कैसे हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज 100 यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस मिठाई इमरती की रेसिपी के साथ। ये रसीली और मज़ेदार सी मिठाई बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बिना टाइम ज़ाया किए रेसिपी शुरू करते हैं। इमरती बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 पाव माश की दाल ली थी, जिसको पहले तो धो के अच्छी तरह साफ़ कर लिया था, क्योंकि इसमें डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। और उसके बाद 4-5 घंटे मैंने इसको भिगोया। आप देख सकते हैं ये कितनी गल चुकी है। ये हल्का सा हाथ लगाने से भी टूट रही है, बहुत ही अच्छी तरह गल चुकी है। अभी मैं इसको यहाँ पे मिल्क शेक वाला जग लिया, उसमें डाल के इसका हमने बनाना है पेस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पेस्ट इस तरीके से बनाना है कि बिल्कुल फ़ाइन होना चाहिए। कोशिश करनी है कि पानी इसमें कम जाए। मैंने अपनी पिछली रेसिपीज़ में भी बताया था कि अभी हमारा जो विलेज हांडी रोटी वाला सेट है वो माशाल्लाह नया तैयार हो रहा है। उसकी वजह से मैं जो है ना इधर दूसरे किचन से रेसिपीज़ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। बस 1-2 रेसिपी के बाद इंशाल्लाह हमारा सेटअप जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा और हम वापस अपने सेट पे जाएंगे। थोड़ी थोड़ी करके डालनी है और तकरीबन 3-4 टेबल स्पून के बराबर मैंने इसमें बस पानी रखा है। बहुत ज़्यादा अगर पानी रखेंगे तो बाद में आगे जाके रेसिपी में प्रॉब्लम हो सकता है। अब इसको चलाएंगे और इसका फाइन हमने पेस्ट बनाना है। जब भी इस तरीके से कोई चीज़ आपने पेस्ट बनाना हो तो मशीन को हमेशा ऑन ऑफ करके चलाना है। ये इस तरीके से बन चुका है। ये देखें, इस तरीके से इसको करके देख लेना। अब ये बिल्कुल फाइन हो चुका है। इसको निकाल लेना और निकालना है हमने इसको बड़े बर्तन में, क्योंकि बाद में अभी इसके साथ हमने कुछ काम करने हैं जिसके लिए हमें बड़े बर्तन की ज़रूरत है। जो बाकी बचा है उसका भी मैं इसी तरीके से पेस्ट बनाऊंगी। बाकी दाल भी पीस के मैंने इसमें शामिल कर ली है। और अब इसको हमने अच्छी तरह से जैसे बीट करते हैं ना, फेंटते हैं किसी चीज़ को, इस तरीके से हमने करना है। वो आप जितना भी अच्छी तरह से करेंगे उतनी ही ज़बरदस्त हमारी इमरती बन के तैयार होगी। यहाँ मेरे पास है कॉर्नफ्लोर 3 टेबल स्पून और ज़रदा रंग है थोड़ा सा 2 चुटकी के बराबर। आप चाहे तो ज़रदा रंग डाले बगैर भी कर सकते हैं, येलो कलर भी डाल सकते हैं। और अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो इसकी जगह पे आप 2-3 टेबल स्पून मैदा भी शामिल कर सकते हैं। अब एक ही साइड पे हमने घुमाना है, चाहे इस साइड शुरू करें इस साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इस तरीके से जो अगली हाथों की उंगलियां हैं ना, उनकी मदद से इस तरीके से करते जाना है, ताकि अच्छी तरह से जो है ना इसमें हवा भर जाए। ये अमल आपने तकरीबन जो है ना 5 से 10 मिनट करना है, ताकि अच्छी तरह फ्लफ़ी सा हो जाए। ख़ुद को भी आपको ना महसूस होना शुरू हो जाएगा, हल्का सा होना शुरू हो जाएगा ये पेस्ट सारा। पेस्ट को बीट करते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। और अब इसको चेक हमने कैसे करना है, यहाँ आधा बाउल मैंने पानी का रखा है, उसमें थोड़ा सा इस तरीके से डालना है। अगर तो ये डिप हो गया तो इसका मतलब है कि अभी रेडी नहीं हुआ। आप देख सकते हैं वो तैयार है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। और ये बिल्कुल इस तरीके का ही होना चाहिए, ना इससे पतला और ना इससे गाढ़ा। अगर पतला हो जाए तो आप कॉर्नफ्लोर या जो भी चीज़ आपने मैदा वगैरह शामिल किया 1 टेबल स्पून और शामिल कर लें, और अगर गाढ़ा हो तो आप पानी डाल लें। अब ये रेडी है, अगला काम हम करेंगे। अब यहाँ पे मैं इमरती के लिए चाश बनाऊंगी। 2 कप यहाँ पे ले लिया मेजरिंग कप के साथ मैंने पानी, और 2 कप ही मैंने यहाँ पे चीनी ली है, ये इसमें शामिल करेंगे। और 2 अदद इलायची है सब्ज़ मेरे पास। इलायची का पाउडर हो तो आप 2 चुटकी वो ले लें। और अब इसको जो है ना वो मुसलसल हिलाते हुए पकाना है। और इसी के साथ मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ा सा फूड कलर, जो हमने पेस्ट में डाला है वही वाला है 2 चुटकी के बराबर। और यहाँ मेरे पास है ज़ाफ़रान के चंद धागे, ये भी शामिल करेंगे। हो तो आप ज़रूर डालें, ना हो तो स्किप कर लें। और अब इसको हमने इतना पकाना है कि एक तार के करीब करीब ये हो जाए।
बिल्कुल एक तार बने ना, लेकिन एक तार के करीब करीब हो जाए। चाश बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जब आखिरी ड्राप गिर रहा है तो हल्की सी जो है ना वो लाइन सी नज़र आ रही है, बस इतनी ही चाहिए। या दूसरा तरीका ये भी है कि आप इस तरीके से लगा के देखें, ये देखें हल्का हल्का चिपचिपाहट सी हो रही है। इस पॉइंट पे हम इसको बंद करेंगे और दूसरा काम करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया मीडियम आग पे, और इमरती बनाने के लिए जो हमने चीज़ लेनी है ना, उसकी जो शेप है इस तरीके से होनी चाहिए, नीचे से फ्लैट, बिल्कुल गहराई में बर्तन नहीं होना चाहिए, और दरमियाना सा ऑयल शामिल कर लेना। इसे मीडियम आग पे गर्म होने देंगे। अब जो पेस्ट रेडी किया, यहाँ मैंने सादा एक शॉपर ले लिया, ग्लास के अंदर रखा है, उसमें मैं डालूँगी। आप चाहें तो ये कपड़े में भी बना सकते हैं। जितना शॉपर का साइज़ है उस हिसाब से एक मरतबा डाल लेना है। ये इस तरीके से कोन की तरह बना लेनी है, ऊपर से इसको कर लेना है कवर, और आगे से इसको हमने काट लेना है। इसका काटने का भी ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा बारीक बनाना चाहते हैं आप उसी हिसाब से काट लें, अगर आप नॉर्मल बनाना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से जो है ना वो इसकी कटिंग कर लें। अब हम ऑयल को अच्छी तरह गर्म होने देंगे। ऑयल थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा था, मैंने कम कर लिया, मीडियम गर्म हो चुका है। अब शेप बनाना शुरू करेंगे। इस तरीके से 2 बाल दे लेने हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने इस तरीके से करते हुए बनाते जाना है। साइज़ में इसका ना बहुत ज़्यादा मोटा बना रही हूँ ना बहुत ज़्यादा बारीक, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हैं। और अब इनको 3-4 मिनट जो है ना इनको पकाना है, ताकि अच्छी तरह से पक जाएं, क्रिस्पी हो जाएंगी, खुद ही महसूस होना शुरू हो जाता है। तब आप जो है ना वो इनको उतार लें। जिनको हमने पहले से डाला हुआ है उनकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें ये इस साइड से पक चुकी है और अभी बिल्कुल क्रिस्पी होना महसूस नहीं हुई, तो अभी उतनी ही देर 2-3 मिनट जो है ना वो हम दूसरी साइड से पकने देंगे। जिनको पहले डाला था वो अच्छी तरह से पक चुकी हैं, ये आप देख सकते हैं, और ख़ुद भी महसूस होती हैं, क्रिस्पी हो चुकी हैं। अब यहाँ मेरे पास चाश है, इसके अंदर डाल देना है, और इसके अंदर हमने इसको जो है ना वो सिर्फ 2-3 मिनट तक रखना है, बहुत ज़्यादा देर नहीं रखना। और जैसे जैसे साथ साथ पकती जाएंगी जो उनको हम डालते जाएंगे। अभी कुछ इसमें कच्ची हैं तो उनके साथ ही मैं डालना शुरू कर लूँगी दोबारा से। चाश में रखे हुए 2 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह अंदर तक चाश भर चुकी है, बहुत अच्छी तरह से रसीली हो चुकी है। अब मैं इनको निकाल लूँगी और इसी तरीके से सारी हम तैयार करेंगे। माशाल्लाह घर पे बनाई हुई बिल्कुल हलवाई स्टाइल बहुत ही क्रिस्पी रसीली मज़ेदार इमरती माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। और आप माशाल्लाह इसकी लुक देख सकते हैं। अगर इतनी अच्छी तरह से आपसे ना बने तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये भी जलेबी की एक किस्म है और जलेबी सीधी हो ये कैसे हो सकता है। तो माशाल्लाह ये देखें, मैं आपको चेक भी करवाती हूँ कितनी ये क्रिस्पी और रसीली है माशाल्लाह, बिल्कुल अंदर तक रस भरा हुआ है माशाल्लाह। उम्मीद है ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो लोग समझते हैं कि ये बस हलवाई बना सकते हैं, घर में मौजूद चीज़ों के साथ बहुत ही आसानी से बनाए, खाए, इंजॉय करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।